हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों आज अपन बात करते हैं 2222 प्रश्नों की सीरीज में। अपना जो भाग संख्या है वो है 67 है ना। तो आइएगा दोस्तों 67 को अपन पढ़ लेते हैं आज। और ये भाग संख्या आपकी रहने वाली सुपर जी के रहेगी। यहाँ पर भी आपको काफ़ी क्वेश्चन नए देखने को मिलने वाले हैं। उम्मीद आशाएं ऐसी है कि आप सभी इस क्लास को बड़ी ध्यान और बड़ी शिद्दत के साथ देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना अपने राजस्थान जीके के और ये मतलब अपने आप में 2222 प्रश्नों की जो सीरीज है ना ये अपने आप में मतलब खास है। और ख़ास क्यों है दोस्तों आप सब जानते हैं, जो भी प्यारे भाई बहन पहले से जुड़े हैं वो सब जानते हैं। तो 67 भाग संख्या को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से कह लूँ भाई क्लास को स्टार्ट से अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि आपके नए क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन हो सके। चलो साहब आगे बढ़ें और आज का पहला क्वेश्चन दूं उससे पहले दोस्तों कल आपसे प्रश्न किया था बंकोरे गोरे कोठे बंकोरे नामक जो बंकोर गोरे कोठे किस सभ्यता में प्राप्त हुए थे। बंकोर गोरे और कोठे किस सभ्यता में प्राप्त हुए थे। गिलुंड में, आहड़ में, गणेश्वर में या फिर बालाथल में। तो इसका राइट आंसर आपका था आहड़ था। ठीक है, क्या आंसर था? राइट आंसर आहड़ था मेरे दोस्तों। आहड़ कहाँ पर है बोले सर? आहड़ जो है ना ये अपनी उदयपुर में। हाँ जी बिल्कुल। तो आहड़ जो है ना दोस्तों ये उदयपुर की सभ्यता है। और अनाज रखने के मतलब कि ये बंकोर गोरे और कोठे क्या हुआ करते थे? एक अनाज रखने के मृद भांड हुआ करते थे। अनाज रखने के मृद भांड हुआ करते हैं। बड़े बड़े भांड मिले थे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर और भी कुछ मिला था मेरे दोस्तों, मतलब कि एक ही घर में एक साथ छः चूल्हे भी मिले थे यहाँ पर एक ही घर में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ क्लियर कर लेना कि इस आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था, ताम्रवर्ती भी कहा जाता था। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगला प्रश्न आता है आज का पहला प्रश्न 2001। दोस्तों आपने कल्पना भी की थी क्या अपन है जो 2222 प्रश्नों का टारगेट लिया सर कब पता नहीं पूरा करेंगे या फिर हमें अधूरा ही रखेंगे। दोस्तों अगर किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल आया होगा ना तो बिल्कुल वो ख्याल अब मरना चाहिए, वो है ना। तो बिल्कुल, क्योंकि अपन 2000 से पार कर चुके, तो अब 222 प्रश्न तो है भी क्या। और दोस्तों इससे भी आगे और पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, बहुत कुछ पढ़ने वाले मेरे दोस्तों। देखिए 2001 माधवदास द्वारा रचित ग्रंथ है राम रासो नैणसी ख्यात और बाकी दासरी ख्यात। पूछा क्या जा रहा है कि भाई माधवदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, राम रासा जो है ना ये कृष्ण भट्ट की है। किसकी है? कवि हुए थे कृष्ण भट्ट नाम से, उनकी है ये राम रासो। ठीक है, कृष्ण भट्ट राम रासा। और राम रासो की मेरे दोस्तों बात करें तो ये माधवदास की है। बोले सर किसकी है? माधवदास की दोस्तों कौन सी है? राम रासो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नैणसी ख्यात दोस्तों मूर्णोत नैणसी के द्वारा लिखी गई थी। मूर्णोत नैणसी के द्वारा लिखी गई थी। और यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बाकी दास ख्यात बाकी दास के द्वारा ही लिखी गई थी मेरे दोस्तों, ध्यान रखियो बस, है ना। बाकी दास के द्वारा ही लिखी गई थी। ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब था। और अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ जो है ना किस जिले में है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का कलर जो है ऑप्शन में आ गया और ऑप्शन का कलर जो है क्वेश्चन में चला गया। कोई बात नहीं, आपको आंसर देना है, कलर चाहे कोई भी हो। देखिए 202 में क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान का सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष जो है ना किस जिले में है। काफ़ी भाई बहन जो बता ही देंगे इसका आंसर, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और वैसे इसे जो है ना मेरे दोस्तों बरगद को है ना प्रोप रूट कहा जाता है। क्या? बरगद को प्रोप रूट कहा जाता है मेरे दोस्तों, प्रोप रूट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ तो आपको पता है वैसे पहले से, है ना। और ये कौन से गांव में दोस्तों? ये मादड़ी नामक गांव में मेरे दोस्तों। और मादड़ी नामक गांव है ना, ये गांव भी फलासिया गांव में पड़ता है। कौन से में? फलासिया गांव में पड़ता है दोस्तों। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप। और इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बोले सर उदयपुर होगा क्या? हाँ मेरे दोस्तों उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और ये लगभग है ना एक हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है ये वाला जो है ना बरगद का पेड़। हर जगह जड़ें निकली हुई है, तो 1 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है मेरे दोस्तों। समझ में आसानी से आ रहा है ना, तो इसको लॉक कर दीजिएगा डी ऑप्शन को। नेक्स्ट आता 2003 है कि भाई चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर किन जिलों को लाभान्वित करती है। देखिए दोस्तों जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है ना ये कौन से जिलों को लाभान्वित करती है। और इसके दूसरे नाम की बात कर लूँ मैं आपसे, तो दोस्तों इसे कहा जाता है कौन सा नाम?
नाम नौहर साहबा, नौहर साहबा, देखिए दोस्तों ध्यान दे देना, नौहर साहबा लिफ्ट नहर से कहा जाता है, लिफ्ट नहर से और नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। ए ऑप्शन को आप सब ब्लॉक करेंगे। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से जो पानी आता है ना वो हनुमानगढ़ को भी जाता है, चूरू को भी जाता है, बीकानेर को भी और झुंझुनू को भी। तो नंबर 3 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा दोस्तों नंबर 4 है कि सिसोला नामक जो है ना सभ्यता स्थल है। ये प्यारे दोस्तों ये सिसोला नामक सभ्यता स्थल है ना, ये एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, पुरातात्विक स्थल है। अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखियो बस। और यहाँ पे राइट आंसर कोटा होगा या बूंदी या झालावाड़ या फिर बीकानेर। प्यारे दोस्तों बीकानेर और झालावाड़ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बूंदी हो जाएगा। हाँ जी, सिसोला नामक जो है ना मेरे दोस्तों ये स्थान ये बूंदी में पड़ता है। ठीक है सर, ये भी आपका हो जाता है। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। राज्य में मेरे दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आज तक आपको नहीं किया कि भाई राज्य में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है ना, उदयपुर, बीकानेर, चूरू है या फिर अलवर, उदयपुर, जोधपुर है या उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ है या उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ है। बता दीजिएगा मेरे दोस्तों। राइट आंसर की बात हो रही है ना, तो आपको बताना पड़ेगा। और दोस्तों राइट आंसर सभी का होना चाहिए सर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और इसके बाद नंबर आता है 12 का। चौथा नंबर किसका आ जाता है? 12 का आ जाता है। तो ये लाइनिंग ध्यान रखना, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, वन क्षेत्र वाले पूछा है तो भाई उदयपुर है पहला, तो दूसरे बाद आ जाता है अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद आता है हाड़ौती का 12। तो प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब देखिएगा कि जो सागवान का उद्यान किस जिले को कहा जाता है। देखिए दोस्तों सागवान का उद्यान किस जिले को कहा जाता है? सागवान का उद्यान जो है ना कौन से जिले को कहा जाता है? जहाँ पर दोस्तों सागवान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सागवान के पेड़ सर्वाधिक होते हैं, सागवान का जो है ना दोस्तों क्या होता है उत्पादन भी अधिक होता है। तो राइट आंसर सबका हो जाएगा सर, ये तो बांसवाड़ा को ही कहा जाता है। वेरी गुड मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन को आप सब लॉक करने वाले हैं। नाम भले ही बांसवाड़ा हो, यहाँ पे सागवान होता है, यहाँ पर भूख या जगतपुरा नाम से सोने की खान है मेरे दोस्तों। ये चीज़ जो है ना बिल्कुल बांसवाड़ा जो है ना दोस्तों जिला, बिल्कुल हाँ पिछड़ा जिला मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है राजस्थान के लिए यहाँ पर भी पर्याप्त है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। सींच का ब्रह्मा मंदिर जो है ना किस सदी में बना हुआ? आप जानते हैं मेरे दोस्तों सींच का ब्रह्मा मंदिर, देखिए आप सबको पता है कि भाई ब्रह्मा मंदिर जो है ना राजस्थान में 3 शहर है, जैसे कि पहला पुष्कर है, दूसरा बाड़मेर में है और दोस्तों देखिएगा यहाँ पर देखिए सींच का ब्रह्मा मंदिर जो है ना ये किस सदी में बना हुआ है, ये आपको बताना है। बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का मंदिर, किसका? चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का मंदिर है वैसे, और जिसकी स्थापना महारावल जगमाल ने की थी। महारावल जगमाल ने इसकी स्थापना की थी। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 12वीं सदी में की थी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं। चतरगढ़ का किला किस जिले में? बता दीजिएगा। चतरगढ़ का किला जो है ना किस जिले में है? डूंगरपुर में है या फिर बांसवाड़ा में है या राजसमंद में या फिर बीकानेर में? चतरगढ़ का किला पूछा जा रहा है आपसे, किसका? चतरगढ़ का किला। तो मेरे दोस्तों डूंगरपुर नहीं होगा यहाँ पर बांसवाड़ा नहीं होगा, बोले सर राजसमंद भी नहीं होगा। राइट आंसर डी ऑप्शन लॉक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर है ना विनोबा भावे स्मृति ट्रस्ट नाम से एक संचालित है। यहाँ पर ये ट्रस्ट विनोबा भावे स्मृति ट्रस्ट नाम से संचालित है और भूदान बोर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, छत्तरगढ़ बीकानेर में है मेरे दोस्तों, ध्यान रखियो बस। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची जो है उपलब्ध है, लिस्ट जो है वहाँ पर उपलब्ध है, ये आपको बताना है। बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बोले सर बीकानेर में। तो ध्यान रखियो डी ऑप्शन को आप सब लॉक करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों 21 रियासतों के
क्या है यहाँ पर रिकॉर्ड पड़े दोस्तों, लगभग 400 वर्षों पुराने रिकॉर्ड भी यहाँ पर, कितने 400 वर्षों के पुराने रिकॉर्ड यहाँ पर पड़े हैं। राज्य राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। बाड़मेर जिले का शुभंकर आपको बताना, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ईजी सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, राइट आंसर आपको बताना होगा। बाड़मेर जिले का शुभंकर जो है ना वो कौन सा है? लौकी मरु, लोमड़ी, जंगली मुर्गी या उड़न गिलहरी या फिर कब्र बिजू? राइट आंसर बता दीजिएगा। बोले सर ए ऑप्शन होगा, लौकी मरु लोमड़ी हो जाएगा। ए ऑप्शन को आप सब लॉक कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि भाई 2000, देखिए दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना तो गलत नहीं करेंगे। 2011 नंबर क्वेश्चन है कि भाई अरण्य वासिनी देवी मंदिर का निर्माण जयंतक मेहतर ने कराया था। किसने? जयंतक मेहतर ने करवाया था इसका निर्माण दोस्तों, ठीक है। और ऐसा सामोली शिलालेख से हमें कहाँ से होता है? ज्ञात होता है सामोली शिलालेख में। और जिसे अब दोस्तों अरण्य वासिनी देवी को अब क्या कहते हैं? जावर माता कहते हैं या राष्ट्रसेनी देवी कहते हैं, भ्रामरी माता कहते हैं या फिर कणस्वा मंदिर कहते हैं? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन, जावर माता मंदिर, ठीक है। जावर माता जो मंदिर है ना मेरे दोस्तों, ये दोस्तों अगर पूछा जाए ना, ये अरण्य वासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। पहले था जयंतक मेहतर ने इसका निर्माण करवाया, ये हमें जानकारी मिलती सामोली शिलालेख से प्राप्त होती जानकारी। और दोस्तों देखिएगा ध्यान रखना, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं जावर माता का मंदिर। और दोस्तों इस शिलालेख में जो है ना, इसी शिलालेख में शिलादित्य को शत्रुओं को जीतने वाला बताया गया है और गुरुजनों को आनंद देने वाला भी बताया गया है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। 2011 भी हो गया, अब आपका आ जाता है 2012। क्वेश्चन नंबर 2012, जल्दी से आंसर। कुशलगढ़ दर्शनीय स्थल जो है ना किस अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कुशलगढ़ दर्शनीय स्थल जो है ना किस अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सरिस्का अभ्यारण्य में या राष्ट्रीय मरु उद्यान में या सीता माता अभ्यारण्य में या फिर दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में? राइट आंसर बता दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुशलगढ़ दर्शनीय स्थल किस अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में आता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों और भी काफ़ी आते हैं, जैसे क्रास्का आती है, ठीक है। क्रास्का है, कांकनवाड़ी क्षेत्र है, कांकनवाड़ी क्षेत्र है मेरे दोस्तों। और मैं आपको बताऊँ जैसे कि बाला किला वगैरह है, अलवर किला है, ठीक है। तो और भी जो है ना मेरे दोस्तों, सरिस्का जो है आप सबको पता है ये अलवर में पड़ता है। और सरिस्का तो भाई साहब सब जानते हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों ये दूसरी बाघ परियोजना है राजस्थान की, पहली सब जानते हैं, दूसरी ये बाघ परियोजना भी है सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न बता दीजिएगा। और यहीं पर दोस्तों इसी सरिस्का में पांडुपोल भी है दोस्तों, ठीक है, प्रसिद्ध है। और इसी सरिस्का में हनुमान जी का मंदिर भी है दोस्तों, जहाँ पर मेला भरता है हनुमान जी का, ठीक है भाई। ये सब जानकारी आपको पता है। रूठी रानी कृति किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? मुरलीधर व्यास, नाभा दास, जाडाचारण, किसके द्वारा? रूठी रानी कृति जो है ना मेरे दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना था, बताना भी है। राइट आंसर बता दीजिएगा। रूठी रानी कृति किस लेखक द्वारा लिखी गई? मुरलीधर, नाभादास और जाडाचारण, तीनों को अपन गलत करेंगे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, मतलब कि केसरी सिंह बारट हो जाएगा, केसरी सिंह बारट हो जाएगा। अब इनके द्वारा लिखी गई क्या सर? हाँ जी दोस्तों, इनके द्वारा चेतावनी राज सुंगटिया भी लिखा गया है, ध्यान है आप सबको, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई जो नाभादास ने लिखा, नाभादास ने क्या लिखा था दोस्तों? नाभादास ने भक्तमाल नाम से एक लिखा था, भक्तमाल नाम से एक दोस्तों कृति लिखी थी। और जाडाचारण जो है ना, यहाँ पर जाडाचारण, यहाँ पर शार्दुल परमार लिखा था दोस्तों, शार्दुल परमार, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, सोम कागदर बांध परियोजना से उदयपुर को कुल कितने हेक्टेयर जो है हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध होती है? 2000 हेक्टेयर होती है या फिर 4.95 हेक्टेयर या फिर 5.45 हज़ार हेक्टेयर? देखिए दोस्तों 1000 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1000 आपको पढ़ना है, साथ साथ 6.25 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिएगा। बोल देंगे आप सभी सर ये जो है ना ये 4.95 हज़ार हेक्टेयर में है, बिल्कुल बी ऑप्शन ये सिंचाई उपलब्ध होती है दोस्तों। और ये खैरवाड़ा तहसील में बना हुआ है। कौन सी तहसील में? खैरवाड़ा तहसील में मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। अब है कहाँ पर? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए आपसे तो आप क्या करेंगे? आंसर क्या करेंगे? बोले सर ये सोम नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, खैरवाड़ा तहसील में है। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में क्या पूछा जा रहा है कि ब्रज शतदल किसकी त्रैमासिक पत्रिका है। देखिए दोस्तों, ब्रज शतदल जो है ना, ये किसकी त्रैमासिक पत्रिका है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर भरतपुर की, या फिर राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर की, या फिर पंडित झाबरमाल शोध संस्थान जयपुर की। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये बी ऑप्शन दे रखा ना, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि भरतपुर में ये इस प्रकार का कोई जो है ना अकेडमी नहीं है। तो इसको आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ब्रज शतदल जो है ना किसकी त्रैमासिक पत्रिका है दोस्तों, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये जयपुर की पत्रिका है, ध्यान रखना। ये इसके द्वारा दोस्तों, इस संस्थान के द्वारा हर 3 माह में ये पत्रिका निकाली जाती है, जिसका नाम है ब्रज शतदल। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको यहाँ पर बात करूँ कि भी जो जयपुर में स्थापित हुई थी ना, ये कब स्थापित हुई थी दोस्तों, 19 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। और नंबर 216 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान में सर्वाधिक मोर किस जिले में है, बता दीजिएगा। राजस्थान में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, ये वाला मैंने आपको करवाया भी था वैसे एक दिन, शायद कौन सी क्लास में करवाया था, वन्य जीव वगैरह उसमें करवाया होगा। राजस्थान में सर्वाधिक मोर किस जिले में है दोस्तों, ये आपको बताना है। जोधपुर है, या फिर जैसलमेर, या अजमेर, या फिर भीलवाड़ा। मोर जो है ना, ये किस जिले में है सर्वाधिक। अगर मोर की बात करें ना कि भाई मोर किसका शुभंकर है, अगर ऐसी बात कर ली जाए तो आप कर लेंगे कि सर ये भीलवाड़ा का शुभंकर है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक मोर जो है ना किस ज़िले में, तो दोस्तों ध्यान रखना ये जोधपुर ज़िले में है, ठीक है। 2018 की दोस्तों जो लेटेस्ट लिस्ट है ना, इसके अनुसार मैं आपसे बात करूं तो जोधपुर में लगभग जो है ना मेरे दोस्तों 95,170 मोर यहाँ पर पाए गए हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है बाड़मेर, और बाड़मेर में लगभग मेरे दोस्तों 87,000 मोर पाए गए हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि भाई न्यूनतम मोर कहाँ पर होते हैं, न्यूनतम सबसे कम मोर जो है ना पाए गए वो कहाँ पर पाए गए दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो भाई आप कर लेंगे चित्तौड़गढ़ की सबसे कम मोर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में लगभग 700-800 मोर, 800 के आसपास मोर है जो वहाँ पर हमें मिलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बस आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि देखिएगा, रिहाण नामक वार्षिक साहित्यिक पत्रिका किस संस्थान द्वारा प्रकाशित होती है। रिहाण नामक, देखिए अभी क्या पूछा जा रहा है, रिहाण ये एक वार्षिक दोस्तों साहित्यिक पत्रिका है। और अभी अपने पढ़ा दोस्तों ब्रज शतदल, वो त्रैमासिक है जो कि जयपुर द्वारा आयोजित होती है, प्रकाशित होती है। तो दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर उदयपुर होगा, या राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली होगा, या राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर होगा। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा। कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन यहाँ पर मेरे दोस्तों डी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे, क्योंकि इन तीनों के द्वारा जो है ना नहीं ये प्रकाशित होती है दोस्तों सिंधी अकादमी से। राजस्थान सिंधी एकेडमी, प्यारे दोस्तों सिंधी एकेडमी कहाँ पर बनी हुई है, बोलेंगे आप सर ये जयपुर में बनी हुई है। तो प्यारे दोस्तों जो जयपुर में सिंधी एकेडमी है ना, उसी की ये एक वार्षिक पत्रिका है जिसका नाम है रिहाण। चलो सर अगला प्रश्न बता दीजिएगा। अगला क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय चित्रकला के पितामह किन्हें कहते हैं। भारतीय चित्रकला के पितामह किन्हें कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर मुल्क राज आनंद को, या फिर मकबूल फिदा हुसैन को, या फिर अवनींद्र नाथ ठाकुर को। भारतीय चित्रकला के पितामह की बात करें मेरे दोस्तों तो ये कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। ये जो राजा रवि वर्मा थे ना, ये केरल के दोस्तों थे, ये प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे ये, ठीक है। और ये हुए थे दोस्तों 1848 में इनका जन्म होता है, और ये 1906 में जो है मेरे दोस्तों चल बसे थे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये अच्छा सा क्वेश्चन है। राजा रवि वर्मा ये केरल के थे, इन्होंने महाराणा प्रताप की सुंदर फोटो बनाई थी मेरे दोस्तों, ठीक है। वैसे इनको तो भारतीय चित्रकला के पितामह कहते हैं, जबकि दोस्तों आधुनिक भारत के चित्रकला के जो पितामह कहा जाता है ना, वो अवनींद्र नाथ को भी कहा जाता है, अवनींद्र नाथ ठाकुर को भी आधुनिक भारत के चित्रकार, ठीक है ना दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा सा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़े, अगला प्रश्न है जांगिल किस जिले का शुभंकर है, बता दीजिएगा। जांगिल जो है ना ये किस जिले का शुभंकर है, ये आपको बताना है।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। जो है ना अपना ये क्या है कि जांगिल किस जिले का शुभंकर है? जांगिल किस जिले का शुभंकर है? राइट आंसर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? हनुमानगढ़ होगा या गंगानगर, डूंगरपुर या अजमेर? अजमेर दोस्तों, जांगिल जो है ना ये आपका हनुमानगढ़ को अपन लॉक कर दे। हनुमानगढ़ को ही करें ना, या फिर डूंगरपुर को? बोलेंगे सर डूंगरपुर को लॉक करेंगे। चलो सर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों ये जो है ना सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? ये एक हंस प्रजाति का होता है ये पक्षी, ठीक है। क्या हंस प्रजाति का पक्षी होता है मेरे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है। डूंगरपुर की दोस्तों ये शुभंकर है। अब हनुमानगढ़ का दोस्तों शुभंकर कौन है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो छोटा किलकिला जो है ना मेरे दोस्तों, छोटा किलकिला नाम से जो होता है, छोटा किलकिला ये पक्षी जो है मेरे दोस्तों ये हनुमानगढ़ का शुभंकर है। और गंगानगर का तो चिंकारा है ही है मेरे दोस्तों। गंगानगर का कौन है? चिंकारा ही है। और अजमेर की बात करें तो भाई खरमोर है जो अजमेर का है। अजमेर का क्या है मेरे दोस्तों? खरमोर जो है ना अजमेर का शुभंकर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए मेरे दोस्तों। मैं आपको अलग से भी क्लास लेकर दे दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। अगला आता है 2020 2020 आपकी स्क्रीन पे भैया जी, 2020 आपकी स्क्रीन पे है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद अवधि का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल जो होता है मेरे दोस्तों एक पिंजरे में कैद होता है, उसकी जो है ना मतलब कहा गया है सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो दोस्तों राज्यपाल के पद अवधि का उल्लेख जो है ना अनुच्छेद 156 में, या फिर आर्टिकल 155 में, या आर्टिकल 154 या आर्टिकल 160? दोस्तों राइट आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, अगर आप बता रहे हैं 154 के बारे में, तो इसमें कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं, तो मतलब कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, वो 154 में दर्शाई गई है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 156, ठीक है। किस अनुच्छेद में राजस्थान के राज्यपाल के पद अवधि का उल्लेख है? पद अवधि का उल्लेख 156 में। अब काफ़ी भाई बने ये भी बात करेंगे कि सर 155 में क्या है? तो दोस्तों 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस में है मेरे दोस्तों? ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद 155 में है। जबकि यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। शीशा खान नामक प्राचीन गुफा किस दुर्ग के समीप है? शीशा खान नामक प्राचीन गुफा किस दुर्ग के समीप है? दोस्तों मैं आपको ये क्लास काफ़ी बार ये वीडियो काफ़ी बार बता चुका हूँ दोस्तों। एक वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आपको, शीशा खान नामक प्राचीन गुफा किस दुर्ग में, ये कई वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब कि 2-3 क्लास में बता चुका हूँ ये वाला। चित्तौड़गढ़ किले के आसपास, या भैंसरोडगढ़ के किले, या फिर अकबर का किला? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बता दीजिएगा दोस्तों। जहाँ पर घोड़े की मज़ार है, जहाँ पर मीरा साहब की दरगाह है, सर ये तो सर वो तो तारागढ़ हो जाएगा। हाँ जी, तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये तारागढ़ यहाँ पर चामुंडा माता के मंदिर के पास में है। ये शीशा खान नामक प्राचीन गुफा है दोस्तों। यहाँ पर पृथ्वीराज दर्शनार्थ हेतु आया करते थे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तारागढ़ दोस्तों कौन सा है? अजमेर वाला है, तारागढ़ बूंदी वाला नहीं है। चलो सर अगला प्रश्न बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना। तो हाँ अब दीजिएगा ध्यान कि ISFR 2019 के अनुसार राज्य में आरक्षित वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 38.11% है, 11% है, 56.31% है, 35.30% या 44.50% है? क्या हो जाएगा? जिनको भी पता है जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है। 38.11% जो है ना मेरे दोस्तों, ये इसका प्रतिशत रहा है 2019 की रिपोर्ट में, जो कि ISFR की रिपोर्ट है दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन होता है मेरे दोस्तों। कन्फ्यूजन क्या है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना कि जो अपने राजस्थान का जो वन विभाग है ना, इसके अनुसार आरक्षित वनों की जो आरक्षित वन का जो प्रतिशत है ना, वो कितना है? वो दोस्तों 37.30%। कितना? 37.30% है। तो दोस्तों अगर ISFR इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए
तो दोस्तों 2019 के अनुसार जो है ना 38.11% है, जबकि राजस्थान विभाग जो है ना, राजस्थान का जो वन विभाग है उसके अनुसार 33.30% है। अब आप कहेंगे सर ये आरक्षित वन जो होता है ये क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, आरक्षित वन में क्या होता है, लकड़ी काटने व पशु सराहने पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, लकड़ी पशु सराई और जो है लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है, जो कि वो आरक्षित वन होते हैं। दोस्तों ध्यान रखियो, ए ऑप्शन को लॉक करियो फिलहाल। निम्न में से कौन सा महल सिरोही जिले में नहीं है? इनमें से कौन सा महल जो है ना वो सिरोही जिले में नहीं है? दोस्तों बता दीजिएगा जल्दी से। स्वरूप महल, मानसिंह महल, केसर निवास महल या ओखा रानी का महल? तो आसान है भाई, राइट आंसर तो आप सबको पता है कि भाई जो मानसिंह का महल है ना, ये मानसिंह का महल कहाँ पर है? ये दोस्तों एक तो देखिए जालोर में है। ठीक है, जालोर में मेरे दोस्तों कहाँ पर है? जालोर में भी है। ठीक है, और अगर दोस्तों बात करें जालोर में है, और एक मानसिंह महल जो है ना एक पुष्कर में भी है। कहाँ पर है? पुष्कर में भी है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए साथ साथ में, जालोर और पुष्कर में। तो निम्न में से कौन सा महल सिरोही जिले में नहीं है? तो ये भी नहीं है। बाकी स्वरूप महल है, केसर निवास महल है, ओखा रानी का महल जो कि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ अचलगढ़ में है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान का वो दूसरा स्थान जहाँ पर 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, मतलब कि दूसरा स्थान जहाँ से, अगर आप नसीराबाद को एक बार क्लियर कर लेते हैं या फिर अपने दिमाग में ना रखते हैं, मतलब कि एक बार साइड में रखें, तो दोस्तों दूसरा स्थान जो जहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई वो नीमच होगा या नसीराबाद? दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोनों में से आपको है लाइफ लाइन मेरे दोस्तों, क्या है लाइफ लाइन दे रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको जानकारी है सर, ये तो नीमच हो जाएगा। और नीमच में सर 3 जून 1857 को है जो ये हुआ था विद्रोह। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर प्रश्न ये किया जा रहा है आपसे कि जो अरना गांव था ना, अरना गांव जो है ना, यहाँ के निवासी कौन थे? सूर्यमल मिश्रण थे, मोड़ सिंह महियारिया थे, या फिर कवि श्यामल दास थे, या परशुराम थे? मतलब कि यहाँ पर सिंपल सा पूछा जा रहा है, अरना जो गांव है ना मेरे दोस्तों, ये अरना गांव के निवासी कौन थे? इनमें से सूर्यमल मिश्रण थे, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अरना गांव कहाँ पर है? बोले सर ये बूंदी में है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, बूंदी का अरना गांव है, यहाँ के सूर्यमल मिश्रण थे, ये ऑप्शन लॉक होगा। सूर्यमल मिश्रण की दोस्तों क्या थी? वीर सतसई थी, और क्या था? वीर सतसई थी, और क्या था प्यार दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो कि मुरारी दास ने जिसको पूरा किया था मेरे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। और इन्होंने एक सबसे पहले जो लिखी थी राम रंजाट नाम से एक लिखी थी कृति, जो कि 10 वर्ष की आयु में लिखी थी मात्र। ठीक है, तो इन्होंने इतना इनको जो है बिल्कुल शौक था प्यारे दोस्तों, इतना इनका लग्न था अपनी लिखावट और कवि बनने में। ठीक है, और दोस्तों बाकी जो है आप सबको पता है बूंदी राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। अरना गांव बूंदी में है। डूंगरपुर में स्थित बादल महल का निर्माण किसने कराया था? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर में स्थित बादल महल का निर्माण किसने करवाया था? महारावल वीर सिंह, महारावल उदय सिंह, महारावल भोपाल सिंह, महारावल विष्णु सिंह? राइट आंसर हो जाएगा महारावल वीर सिंह। अब ये बादल महल जो है ना ये कहाँ पर है? बोलेंगे सर गैब सागर में है। गैब सागर जो झील है ना, इसका निर्माण वीर सिंह ने करवाया था। वीर सिंह ने करवाया था दोस्तों, ध्यान रखना, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला है अरु नदी पर निर्मित बांध परियोजना कौन सी है? देखिए जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। अरु नदी पर निर्मित बांध परियोजना जो है ना, बिलास बांध है, या फिर अजान बांध है, या हरिश्चंद्र बांध है, या फिर सावन भादो परियोजना है? अरु नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? यही तो क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, इतना आसान सा, जिसका राइट आंसर है सावन भादो परियोजना। दोस्तों सावन भादो परियोजना राइट आंसर हो जाएगा। अरु नदी पर ये निर्मित बांध है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, कोटा जिले की सांगोद तहसील में है। और तो क्या चाहिए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि द्वितीय शताब्दी का नगरी, देखिए दोस्तों ध्यान रखना कि द्वितीय शताब्दी का नगरी जो है ना शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों ध्यान देना, द्वितीय शताब्दी का नगरी शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित है? उदयपुर संग्रहालय, या फिर राजकीय संग्रहालय, या जय देखिए दोस्तों उदयपुर संग्रहालय या राजकीय संग्रहालय जयपुर, बागड़ संग्रहालय, या फिर बागोर की हवेली? क्या हो जाएगा राइट आंसर?
दोस्तों टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, जल्दी बताइएगा कि जो है ना ये द्वितीय शताब्दी का नगरीय शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित है। अगर यहाँ पर ऐसी बात करें तो दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, उदयपुर संग्रहालय में है। द्वितीय शताब्दी मतलब कि ये 200 से लेकर 200 से 150 ईसा पूर्व के बीच की है। और ये दोस्तों इसमें है ना, इसमें क्या कहा गया है, इसमें जीवों के रक्षा के नियम का वर्णन है, जीवों के रक्षा के नियम का वर्णन है। और ये ओझा ने सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों किसने रखा था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने यहाँ पर रखा उदयपुर संग्रहालय में। चलो सर, ये दोस्तों लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है कि सही सुमेलित आपको करना है। जंगल की सुंदरता को आर्किड कहते हैं क्या, जंगल की ज्वाला को धोंकवन कहते हैं क्या, वागड़ का चीकू महुआ कहते हैं क्या, और आदिवासियों का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं क्या। आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या आसान सा क्वेश्चन है। इनमें से सही सुमेलित आपको बताना है, मतलब कि सही कौन सा है दोस्तों, सही आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सही आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। असुमेलित नहीं पूछा, सही सुमेलित पूछा है कि एक सुमेलित करना है आपको। तो देखिए दोस्तों, जंगल की सुंदरता जो है ना आर्किड को कहा जाता है, ये ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जंगल की ज्वाला तो दोस्तों इसे नहीं कहा जाता, जंगल की ज्वाला किसे कहता है, पलाश वन को कहा जाता है, पलाश वन को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। वागड़ का चीकू दोस्तों महुआ को नहीं कहा जाता, तो बोले सर किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये तेंदू को कहा जाता है, किसको, तेंदू को। और आदिवासियों का कल्प वृक्ष वो महुआ को कहा जाता है साहब, ठीक है। ये खेजड़ी को, तो खेजड़ी को मारवाड़ का कल्प वृक्ष कहा जाता है प्यारे दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है सर, 2030 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर बता दीजिएगा। आप सबको बताना है 2030 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 2222 प्रश्नों की सीरीज अपनी कंप्लीट होने ही वाली है, हो जाएगी दोस्तों इसी महीने में। सारम नामक, देखिए दोस्तों सारम नामक जो समाचार कहाँ से प्रकाशित किया गया था, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर या फिर झालावाड़। अब ये जानकारी बहुत ज़रूरी कि भाई किसने किया था और दोस्तों कब किया था और है ना कहाँ से किया था, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों 1921 में किया था इसको जारी, ठीक है, समाचार पत्र को। और रामनिवास शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, मतलब कि ये प्रकाशित किया था। और अगर बात करें कि भाई कहाँ से, काफ़ी भाई बहन ब्यावर अजमेर में फंसे होंगे, लेकिन ध्यान रखना झालावाड़ से स्टार्ट की थी दोस्तों 1921 में, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों लास्ट का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में देना है, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। जीवन कुटीर नामक संस्था किसने बनाई थी, ये आपको बताना है। जीवन कुटीर नामक संस्थान किसने बनाई थी, माणिकलाल वर्मा ने, या पंडित हीरालाल शर्मा ने, या फिर जो है गोकुल भाई भट्ट ने, या सेठ जमनालाल बजाज ने। आशा करता हूँ मेरे दोस्तों इसका आंसर आप बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे अगर आपको याद हो तो। और प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की क्लास, तो एक लाइक करके अपना थम्स अप दे के ज़रूर मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा और कंटेंट उपलब्ध करवा सकूँ। और दोस्तों आप अगर पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं रात्रि 9 बजे के लिए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।